सो फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी रात को मैं कहाँ गई हूँ, वो भी ऐसी हालत में। ऐसी हालत का मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बावजूद मैं इतनी रात में घूम रही हूँ। तो मैं आई हूँ, तो सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई नो ये ब्लॉग मेरा एक दिन लेट जाएगा, शिवरात्रि तब तक निकल चुकी होगी। तो मैं आई थी शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के मंदिर, और हमारे लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर का, बुद्धेश्वर जो मंदिर है, हम वहाँ पे आए थे। और बहुत अच्छे डे पे शिवरात्रि भी पड़ी है, क्योंकि बुद्धेश्वर मंदिर का जो डे है वहाँ का बुधवार यानी कि वेडनेसडे का मेन महत्व रहता है, और उसी दिन शिवरात्रि पड़ी। और मेरा बहुत ज़्यादा वाला मन था कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं मंदिर जाऊँ, बुद्धेश्वर बाबा जाऊँ आज के दिन। तो फिर हमने और हमारे साथ में कुछ लोग थे, हम लोगों ने ऐसे प्लान किया कि हम लोग सुबह 3 बजे उठ के नहा धो के 4 बजे मंदिर के लिए निकल जाएंगे। और इतनी सुबह जाने का कारण सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती, 1-1.5 किलोमीटर पीछे तक लाइन लगती है। और मतलब ज़्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं। मैं अभी तक सुनती थी कि 1-1.5 किलोमीटर पीछे तक लाइन रहती, लेकिन इस बार मैंने जाके देख भी लिया सच में। बट हम लोगों ने इस बार प्रेगनेंसी का जमकर फ़ायदा उठाया है, तो मुझे तो लाइन में नहीं लगना पड़ा, मेरे तो डायरेक्ट दर्शन हुए हैं। बाकी आप लोग देखिएगा, आगे आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। चले जाने चलो, लेकिन सही है। अब आगे कहाँ घुसेंगे? तो ये देखिए गाइस, ये मंदिर के पीछे साइड का एरिया है, पीछे साइड का, ठीक है। और यहाँ पे इतनी भीड़ है, वो भी टाइमिंग लगभग 4:30 बज रहे हैं, और इस टाइम इतनी भीड़ है तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए दिन में या जो वैसा 8-9 बजे वाला टाइम होता है तो उसमें कितनी भीड़ होती होगी। और हम लोग बैक साइड से ही गए थे भीड़ के चक्कर में, आगे तो जाना इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरी तो इस टाइम बिल्कुल ऐसी हालत नहीं है। तो अभी मेरे अंदर जाके दर्शन हो चुके हैं, और उसके बाद में मैं बाहर से आके धूप बत्ती लगाई, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़, पुलिस वाले जितने भी थे उनकी ड्यूटी लगी, तो वो अंदर रुकने नहीं दे रहे थे किसी को। तो वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगाना नामुमकिन था, मतलब धूप बत्ती वगैरह। तो मैं बाहर से दिखा रही हूँ। और हम तो आगे साइड तो गए ही नहीं, बस पीछे से ही हम लोगों ने, जो पीछे का दरवाज़ा था वहीं से घुस के आगे मतलब दर्शन किए। और आप भीड़ देखिए, मॉर्निंग के टाइम में इतनी भीड़ है, सोचो दिन में कितनी भीड़ होती होगी। अच्छा हुआ हम लोग जल्दी से जल्दी गए। अधीन रहती है। जिला प्रशासन के आदेश से नगर निगम पूरी तरीके से काम करता है, और नगर निगम की पूरी टीम आ चुकी है, और सफाई व्यवस्था में सब लोग लगे हैं। और रात 24 घंटे ये लोग पूरी व्यवस्था में रहेंगे, साफ सफाई में और एक नीट की सफाई में। सो फैमिली, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। और आज है महाशिवरात्रि, और मेरा है फास्ट, और मैं सुबह यहाँ का जो लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध और मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी मान्यता है बुद्धेश्वर। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बुद्धेश्वर वहाँ पे बुधवार को ज़्यादा मतलब महत्व रहता है जाने का, दर्शन करने का। तो आज वेडनेसडे भी था, और आज के दिन महाशिवरात्रि पड़ी, तो हम लोग वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली भीड़ होती है, मतलब मंदिर से, और जो क्या बताऊँ, शायद मैंने सुना था ये चीज़ 1 किलोमीटर तक पीछे तक लाइन लगती है, सुना था। और आज मैंने वो देख भी लिया, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम लोग लाइन में नहीं लगे, क्योंकि
इंसान ना कुछ अच्छे भी हैं इस दुनिया में, कुछ बुरे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। तो वो लाइन देख के मेरी जिस तरीके की हालत है, मन तो मेरा बहुत था मैं मंदिर जाऊँ, इसलिए बस चल दिए, लेकिन बॉडी में इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं उस लाइन में लगूँ। तो थैंक गॉड हमारे साथ में जो थे उन्होंने मदद की कि जो मतलब वहाँ पे पुलिस वाले हैं जो ड्यूटी पे थे। हाँ बेटा, मम्मी अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ही ऊपर है। फेस वॉश कर। तो क्या हुआ, तो हम लोग ना जहाँ पे हम लोगों के ऑटो वाले ने रोका हुआ था, पहली बात तो हम लोग सुबह रात के 3 बजे उठे थे, उसके बाद नहा धोआ के और मतलब 4 बजे यहाँ से निकल लिए थे। और फिर पीछे रोड पे मिल गया था हम लोगों को ऑटो, तो वहाँ से मंदिर गए और मंदिर के बैक साइड में हम लोग उतरे। और बैक साइड से जैसे मंदिर का जो पीछे वाला हिस्सा होता वहाँ से निकल के, क्योंकि आगे से तो लाइन लगी हुई थी तो आगे से जा नहीं सकते थे, 1 किलोमीटर पीछे से लाइन में लग के जाना पड़ता, तो हम लोग पीछे साइड से गए। और जब मंदिर के जस्ट पीछे पहुँचे तो वहाँ पे जो ड्यूटी लगी हुई थी, बहुत सारे पुलिस मतलब थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए उन लोगों का होना तो बहुत ज़रूरी है। वही लोग मैनेज करते हैं तब जाके मतलब चीज़ें, मतलब तो बहुत हादसा होने का भी डर रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो उन लोगों को 2-3 जगह पे हम लोगों को, बस जो मेरे साथ में लड़की थी उसने बस यही बोला कि मेरी भाभी को मतलब प्रेगनेंसी है और वो लाइन में नहीं लग सकती हैं, तो आप लोग इधर से चले जाने दीजिए। तो उन लोगों ने बहुत ही ईज़िली हम लोगों को पीछे से डायरेक्ट मंदिर के अंदर मतलब जाने दिया। और हमने अच्छे से शिव जी को मतलब जल वल अभिषेक किया। बहुत ही अच्छा लगा। और बिल्कुल इम्पॉसिबल, अगर हम लोग लाइन में लग के दर्शन करते तो हम लोग को दोपहर के शायद 2-3 बज जाते, और मेरे से तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं इतने महीनों के बाद में, होता है ना भक्ति में बहुत शक्ति है, ये चीज़ मैंने आज देख ली। कहाँ मेरे से 10 मिनट चला नहीं जाता था, 10 मिनट मतलब एक जगह खड़ा नहीं हुआ जाता था, फिर भी आज मैं घर से जहाँ पे ऑटो मिलते वहाँ तक पैदल गई, क्योंकि इतनी रात में जगह जगह पे तो अवेलेबल थे नहीं। मेन रोड पे जब पहुँचे तो वहाँ से हम लोगों को ऑटो मिला है। और उसके बाद मंदिर में भी थोड़ा तो टाइम लगा है ना, इधर खड़े हुए हैं उधर चले हैं, तो लेकिन आज मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई है। और वैसे तो मैं थोड़ा सा भी नहीं चल पाती हूँ, थोड़ा सा भी नहीं खड़ा हो पाती हूँ, तो ये बात सच है कि भक्ति में बहुत शक्ति है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि डायरेक्ट हम लोग मंदिर के अंदर गए, और जहाँ इम्पॉसिबल था इतनी जल्दी जाना, और बहुत अच्छे से हमें समय मिला, वहाँ बराबर पुलिस लगी हुई थी। और जब उनको 2 वहाँ पे लेडीज़ें थी, उनको पता था कि मतलब ऐसा है जिससे बोला हुआ था कि प्रेगनेंसी है, अंदर जाने दीजिए, तो वो उन्होंने देखा कि मेरा जल वल मैंने अभिषेक कर दिया, उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लिपी था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पानी वानी गिरा हुआ था नीचे, पकड़ के वो मेरे को आराम से बाहर लेके आ गए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। और फिर वहीं बैक साइड से ही हम लोग मतलब घर आ गए ऑटो पकड़ के। और हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हुए हैं, तो मैंने शाम को ही उनके लिए सब्जी उब्जी सब बना दी थी। सुबह नहा धो के हम लोग चले गए थे, और मैं यही सोच के गई थी कि भगवान कृपा करना मेरे को 7:30 बजे तक घर मैं आ जाऊँ, ताकि मैं उनके लिए रोटी वगैरह सेक सकूँ। फिर उनको रोटी वगैरह बना दी, उनका टिफ़िन तैयार कर दिया और वो चले गए। और मैं पहन के गई थी साड़ी, और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट थी वो साड़ी, उसका कपड़ा थोड़ा बस अजीब सा है कि स्लिप बहुत होता है। तो मैंने ये कॉटन का मेरा जो सूट है बहुत प्यारा सा, ये पहन लिया है अभी। और वहाँ से आने के बाद, हस्बैंड को भेजने के बाद, और दूसरे एक वहाँ से आने के बाद रास्ते में भी एक मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने मतलब दर्शन किए, जल वल चढ़ाया, उसके बाद घर आए थे। तो अभी ये है कि थोड़ा सर भारी भारी लग रहा है, क्योंकि मतलब होता है सुबह के टाइम में बाल धुल के गए थे, और ऑटो में हवा लगी, उस वजह से, ठंड की वजह से हो रहा है, पैरों में थोड़ा सा तो दर्द हो रहा है। तो अभी जस्ट आराम कर रहे हैं, और अब जाते हैं, बच्चे मेरे दोनों जग गए हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद में कुछ अपना बनाते हैं फास्ट फास्ट का, क्योंकि खाना ज़रूरी है, 1 नहीं 2 प्राणी है, भूख तो लग रही है मुझे। तो जैसा भी होता है आप लोगों को दिखाते हैं।
शाम के टाइम में नहा धुआ के मैं आई थी अपनी सोसाइटी का जो मंदिर है भोलेनाथ का, वहाँ पे दीपक जलाने। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत ही सुकून के साथ में बैठ के पूजा की भोलेनाथ की। लेकिन एंड टाइम में ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जो कि इसमें कैप्चर नहीं हुआ, मैं आपको बता रही हूँ इसी मोमेंट में क्या हुआ। जो मैंने यहाँ पे शिव जी के लिए 5 दीपक जलाए हुए थे और मैं इस तरीके से जब पैर छूने की कोशिश कर रही थी तो मेरा दुपट्टा जो है वो दीपक में लग गया था, थोड़ा सा जल गया था। मैंने किसी को शो ऑफ नहीं किया, छुपा लिया था वहाँ पे, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो भोलेनाथ ने बचा लिया।